हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से। तो हम पढ़े थे कैलेंडर चैप्टर, हमने कल किए थे क्वेश्चन रिपीट वाले। मतलब कौन से वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, मतलब पुनरावृत्ति वाले। जैसे 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर लेता हूँ मैं। सेम जो है 2005 में कैलेंडर था, सेम टू सेम कैलेंडर 2011 में होगा। ठीक है, 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर सेम होगा। उसी तरह से 2012 का कैलेंडर 2040 के कैलेंडर के सेम टू सेम जैसा होगा। जैसे 2012 में कैलेंडर था वही कैलेंडर 2040 में होगा। ठीक है, वही कैलेंडर 2040 में होगा। उसी तरह से अगर मैं देखता हूँ कि 2014 का कैलेंडर सेम टू सेम 2014 का कैलेंडर सेम 2025 का कैलेंडर होगा। ठीक है, 2025 का कैलेंडर होगा। हमने कल क्वेश्चन किए थे कैसा होगा, ये निकाले थे कि क्यों होगा। जो 2005 में जो कैलेंडर था वही कैलेंडर सेम टू सेम एच टी बिल्कुल 2011 में होगा। जो कैलेंडर 2012 में था वही कैलेंडर जो सेम टू सेम 2040 में होगा। उसी तरह 2014 में जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर सेम 2025 में होगा। तो कल हमने इसके क्वेश्चन किए थे, तो कुछ बता भी देता हूँ इसके नॉर्मल से। पिछली वाली वीडियो में कल किए थे हमने कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे थोड़े से एक दो पॉइंट बता देता हूँ। अगर कोई भी साधारण वर्ष है, क्या सिंपल वर्ष है, सिंपल वर्ष है, कोई भी सिंपल वर्ष है, उसमें अगर मैं 11 ऐड कर दूँ या 6 ऐड कर देता हूँ, 11 वर्ष ऐड कर दूँ या 6 वर्ष ऐड कर दूँ, तो वो कैलेंडर सेम रिपीट करेगा। ठीक है, वो कैलेंडर सेम रिपीट करेगा। कहाँ से निकाला हमने, कल हमने पढ़े हैं इनको। क्या कल इसके कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था कि फिर मैंने यहाँ से जो ट्रिक निकाली थी वो निकाली थी कि कोई भी अगर सिंपल वर्ष है अपने पास तो उसमें 11 वर्ष ऐड कर दो। ठीक है, या 6 वर्ष ऐड कर दो तो वो कैलेंडर सेम रिपीट करेगा। 11 वर्ष ऐड तब करेंगे, 11 वर्ष ऐड तब करेंगे जब जब जैसे कि दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 2009 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा, 2009 दे रखा है। तो 2009 में क्या, 2009 में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 2020। ठीक है, 2000 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 2009 में 11 ऐड करता हूँ तो 2020 बन जाएगा। तो ये कैलेंडर जो 2009 का कैलेंडर था वो 2020 का बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये इस वाली ऐसे अप्लाई नहीं होगी। कैसे अप्लाई होगी, अगर किसी भी सिंपल साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष ना बने, किसी भी साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष ना बने, तो लीप वर्ष ना बने तो वो कैलेंडर सेम होगा। तो यहाँ पे तो 11 ऐड करने पर लीप वर्ष बन गया। तो अगर मैंने ये बात बताया था 6 ऐड कहाँ करेंगे, 6 ऐड वहाँ करेंगे अगर कोई सा भी सन दे रखा हमें, कोई सा भी सन दे रखा। इससे जस्ट पहले वाला ईयर, इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा साल बीता है वो लीप वर्ष है। अगर इससे पहले वाला जैसे 2005 दे रखा, 2004 इससे पहला होगा सन, तो 2004 कौन सा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष जहाँ भी आएगा। ठीक है, जहाँ भी जस्ट पहले वाला लीप वर्ष होगा तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 6। ठीक है, क्या ऐड करेंगे हम 6 ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2011। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2011। तो अर्थात में कह सकता हूँ तो 2005 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर 2011 का है। ठीक है, उसी तरह से अगर इससे 2009 से पहले क्या था, 2008 क्या होता है हमारा लीप वर्ष। तो जब लीप वर्ष आ गया तो क्या ऐड करेंगे इसमें 11 ऐड ना करके क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो 6 करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 2015। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कैलेंडर 2009 में था वही कैलेंडर 2015 में आएगा। ठीक है, 2015 में आएगा। अच्छा, 11 ऐड कहाँ करेंगे, 11 ऐड वहाँ करेंगे अगर किसी भी साधारण वर्ष में 11 ऐड करने पर वह लीप वर्ष ना बने, तो वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। जैसे देखता हूँ मैं, जैसे 2014 दे रखा है, क्या 2014 दे रखा है। अगर 2014 में 2014 से पहले क्या आएगा, 2013। तो 2013 तो लीप वर्ष है नहीं, तो इसमें 6 तो ऐड करेंगे नहीं, है नहीं, 6 तो ऐड होगा नहीं। यहाँ पे 6 ऐड क्यों नहीं होगा, अगर 2014 से जस्ट पहले वाला लीप वर्ष होता तो इसमें 6 ऐड करके हम निकाल लेते कौन आने वाला कैलेंडर रिपीट कौन सा करेगा। जब ये लीप वर्ष नहीं है, इससे पहले वाला वर्ष, तो यहाँ क्या ऐड करेंगे, यहाँ 11 ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 2014 में मैं 11 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2025। तो मैं कह सकता हूँ जो कैलेंडर 2014 का था वही कैलेंडर 2025 का होगा। ठीक है, 2025 का। उसी तरह से एक लीप वर्ष का देख लेते हैं, क्या लीप वर्ष का देखते हैं कि जो 2012 का कैलेंडर है, 2012 का कैलेंडर आने वाले किस कैलेंडर के जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो मैंने बताया था 2012 लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो मैंने बताया था आपको जब भी लीप वर्ष आ जाए तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 28 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे। तो जब मैं 2012 में 28 ऐड करता हूँ तो कितना बन जाएगा, 2040। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कैलेंडर 2012 का था वही कैलेंडर सेम 2040 का होगा। ठीक है, वही कैलेंडर 2040 का होगा। तो यहाँ से ये कुछ बातें मैंने कल बताई थी आपको डिटेल में, यहाँ से शॉर्ट में बता दी। ठीक है,
तो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे कुछ नया देखते हैं आज। तो ये बात आपको याद भी रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है कि अगर साधारण वर्ष होगा उसमें 11 ऐड करने पर चाहे लीप वर्ष ना बने तो वो कैलेंडर जो होगा वो सेम होंगे दोनों साल के, ठीक है। दोनों साल के कैलेंडर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 11 ऐड करने पर लीप वर्ष बन जाए तो क्या ऐड करेंगे वहाँ पे, 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो वो कैलेंडर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे आने वाले कैलेंडर, ठीक है। तो आज पढ़ लेते हैं आगे कि किसी भी सिंपल वर्ष में, एक सिंपल वर्ष में, सिंपल ईयर में जो दिन कितने होते हैं, हमारे दिन होते हैं 365। कितने, 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं विषम दिनों की संख्या देखूँ, क्या विषम दिनों की ओड डे की संख्या देखता हूँ तो कितनी आ जाएंगी, 7 से भाग करता हूँ तो 7 पंजे 35 होता है, बचेगा कितना, 1 बचेगा, आगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं 15 को 7 से भाग करता हूँ, 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे यहाँ से, 1 बचेंगे। तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्या कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह से अगर कोई सा भी लीप वर्ष देखता हूँ मैं, क्या लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366। तो मैं कह सकता हूँ विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, और दिनों की संख्या आ जाएगी इसमें 2। तो आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्या कि किसी भी साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 1 होती है, और किसी भी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज हम पहले भी किया है और आगे भी बहुत जगह होगा, तो हमें डायरेक्ट इतना याद होना चाहिए, ठीक है। इसे भी नोट करके कहीं लिख लेंगे, इसे भी नोट करके लिख लेंगे। तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अगर मैं देखता हूँ कि ये तो ठीक हो गया कि किसी भी साधारण वर्ष में क्या सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि इसमें 52 वीक होते हैं, ठीक है। कितने, 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। और जो 53वां वीक होता है, जो 53वां वीक होता है, 53वां वीक जो होता है, जो 53वां वीक होता है इसका, उस पर कितने दिन आएंगे, 1 दिन आएंगे। यहाँ से देख भी सकते हैं, 52 की गुणा अगर मैं 7 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। आगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, 7 पंजे 35 और 1 36, कितने आ गए, 364 आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 64, 364 दिन। कितने दिन बचे, 1 दिन बचा। तो बचा हुआ 1 दिन जो है, जो 1 दिन जो बचा हमारे पास, वो कहाँ जाएगा, 53वें वीक में आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 53वां वीक लगता है हमारा, जो 53वां वीक लगता है वो, उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें 1 दिन होता है, ठीक है। उसमें कितने दिन होते हैं, 1 दिन होता है। अगर मैं इस दिन को, इस साल को अगर संडे से स्टार्ट करता हूँ, कितना संडे से स्टार्ट करता हूँ, तो कितने संडे रहेंगे इसमें, 52 तो संडे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 52 ही मंडे रहेंगे। मतलब जितने भी 7 दिन आएंगे, क्या 7 का मतलब 7 दिन हो गए, 52 की गुणा किससे करी, 7 से करी। 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। क्या रहेंगे, यहाँ भी 52 आ जाएंगे, यहाँ भी 52 आ जाएंगे, यहाँ भी 52 आ जाएंगे, और यहाँ भी, और यहाँ भी। तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो अब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी साधारण वर्ष में 52 बार संडे आता है, किसी भी साधारण वर्ष में 52 बार मंडे, फिर 52 बार ट्यूसडे, 52 बार वेडनेसडे, 52 बार थर्सडे, 52 बार फ्राइडे और 52 बार सैटरडे। जो एक दिन बचा वो किस में आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा। तो अगर मालूम करने लगा वो किस में आएगा, तो वो बताता हूँ। अगर कोई सा भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा, किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, वही उस साधारण वर्ष का लास्ट दिन होगा। क्या, जो फर्स्ट दिन होगा इसका, वही इसका लास्ट दिन होगा। अगर ये साल, जैसे कौन सा साल, जैसे साल 2013 संडे था, पहला दिन क्या था उसका, संडे था, तो वही उसका लास्ट दिन होगा। क्या, वही उसका लास्ट दिन होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, क्या कह सकता हूँ कि 1 जनवरी से कहाँ, 30 दिसंबर तक तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक यहाँ जाएंगे, ठीक। तो 31 दिसंबर बचेगा, 31 दिसंबर यहाँ आ जाएगा, 31 दिसंबर यहाँ आएगा। 31 दिसंबर कह लो, या आप कह लो 1 जनवरी, क्या कह लो, 1 जनवरी, क्या 31 दिसंबर कह लो या कह लो 1 जनवरी, बात एक ही है। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो साधारण वर्ष का जो साधारण ईयर का
प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन होता है, वही उस वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। ठीक है, भी होता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि जो साधारण वर्ष का पहला दिन होता है वही उसका लास्ट दिन होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर कोई सा भी साधारण वर्ष, साधारण साल अगर संडे से स्टार्ट हुआ है तो उसका अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर भी क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, 31 दिसंबर भी क्या होगा, संडे होगा। हो गया ना इतना। अगर उसी तरह से अगर लीप वर्ष में देखूँ इतना हो जाएगा। अगर मैं लीप वर्ष में देखता हूँ इसे, क्या लीप वर्ष में देखता हूँ तो लीप वर्ष में कैसा आएगा, लीप वर्ष में कैसा आएगा। ठीक है, लीप वर्ष में कैसा आएगा तो लीप वर्ष में देख लेते हैं लीप वर्ष में कैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर आया, तो मैं यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकालता हूँ, अगर कोई दिन संडे से स्टार्ट हुआ, कौन सा साधारण वर्ष, कोई अगर उसका प्रथम दिन क्या था, संडे था, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या कि क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि क्या अगर कोई साधारण वर्ष का प्रथम दिन क्या था, मंडे था, तो बताइए उस वर्ष में कितने क्या, उस वर्ष में कितने सोमवार होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन क्या था, प्रथम दिन सोमवार था, मंडे था, तो बताइए उस साल में कुल कितने सोमवार होंगे। तो कुल कितने सोमवार होंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर कोई सभी, जैसे कि मान लेते हैं कि 2014 का जो प्रथम दिन था यानी कि 1 जनवरी 2000, मान लेते हैं 1 जनवरी 2014 वो क्या था, अगर मानता हूँ मैं क्या था, मंडे था, क्या था, सोमवार था। ठीक है, क्या था, मंडे था, सोमवार था। तो बताइए इस 2014 वर्ष, इस साल में कितने सोमवार आएंगे। तो कितनी बार सोमवार आएगा, तो मैंने बताया था कि आपको जो इसका प्रथम दिन होता है वही क्या, अंतिम दिन होता है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक तो क्या आ जाएंगे, 52 वीक आ जाएंगे। क्या, 52 वीक आ जाएंगे, 52 वीक आ जाएंगे। जो 53वां वीक लगेगा मेरा, 53वां जो वीक लगता है वही क्या होता है, इसका प्रथम दिन होता है, जो इसका पहला दिन था। क्या आ जाएगा, 1 जनवरी कह लो या 31 दिसंबर कह लो, क्या होगा, सेम दिन होगा। फिर से वो रिपीट करेगा, जब करेगा, अगर इसका पहला दिन क्या था, सोमवार था, तो 31, तो इसमें कुल कितने सोमवार होंगे, तो कुल कितने कह सकता हूँ मैं, 53 क्या हो जाएंगे इसमें, 53 मंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 53 बार क्या आएगा, मंडे आएगा। 53 बार क्या आएगा, मंडे आ जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि 53 मंडे होंगे। ठीक है, 53 बार सोमवार आएगा इसमें। ठीक है, 53 बार क्या आएगा, सोमवार आएगा। कहने का मतलब कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर किसी भी साधारण वर्ष में अगर उसका प्रथम दिन सोमवार है तो उसमें कुल कितने सोमवार आएंगे, तो कुल कितने आएंगे, 53 बार आएंगे। ठीक है, 53 बार आएंगे। अगर वो कह देता, अगर किसी भी साधारण वर्ष का दूसरा दिन क्या है, शुक्रवार है, दूसरा दिन क्या है, शुक्रवार है, तो बताइए उसमें कुल कितने शुक्रवार होंगे। तो कुल कितने होंगे उसमें वो कितना आ जाएगा, उसका 52 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, उसका 52 आ जाएगा। अगर उसी तरह से मैं लीप वर्ष देखता हूँ, लीप ईयर देखता हूँ, तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि 366 दिन होते हैं, तो इसमें इस तरह से लिख सकता हूँ कि 366 दिन हो गए तो कितने हो जाएंगे, 52 वीक हो जाएंगे। 52 वीक कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 1 जनवरी से कहाँ तक आएंगे, 29 दिसंबर तक आ जाएंगे। 29 कहाँ तक आएंगे, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक कितने हो जाएंगे, 52 वीक हो जाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक कैसे हो जाएंगे, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक। अगर मैं देखता हूँ संडे देखता हूँ, इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? सैटरडे। तो इसमें संडे कितने आ जाएंगे? 52 बार आ जाएंगे। उसी तरह से मंडे 52 बार, उसी तरह से ट्यूसडे 52, वेडनेसडे 52, थर्सडे 52, फ्राइडे 52 और सैटरडे भी क्या आ जाएंगे? 52 आ जाएंगे। कहाँ तक? अगर मैं 52 जोड़ता हूँ, 52 की गुणा 7 से करता हूँ तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 364 आ जाएंगे। 364 आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक कितने दिन आ गए हमारे पास? कितने दिन आ गए हमारे पास? 364 दिन आ गए। अब बचे कितने दिन? बचे हमारे पास 2 दिन। कौन कौन से? कि यहाँ जो 53वां वीक लग जाएगा, 53वां जो वीक लगेगा, ठीक है, 53वां वीक जो लगेगा, 53वां वीक जो लगेगा, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि उसमें क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर आ जाएगा। 30 दिसंबर कह लो या 1 जनवरी कह लो। ठीक है, जो 30 दिसंबर को दिन होगा वही 1 जनवरी को दिन होगा, फिर रिपीट करेगा वीक। उसी तरह से अगर मैं 53 वीक आगे लेता हूँ, उसी तरह से अगर मैं 53 वीक आगे लेता हूँ, उसी तरह से कहता हूँ 31 दिसंबर कहता हूँ, ये कहता हूँ 2 जनवरी, 31 दिसंबर कहता हूँ या 2 जनवरी कहता हूँ, दोनों का दिन सेम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर संडे को तो मेरा दिन स्टार्ट हुआ, संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये आ गए। सैटरडे के बाद क्या आएगा? फिर संडे आएगा। तो जब संडे आएगा यहाँ से सैटरडे तक, कहाँ तक? 52 वीक तो यहाँ तक खत्म हो गए। जब मेरा 53वां वीक लगेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? फिर संडे से स्टार्ट होगा। संडे कह सकता हूँ, अर्थात 31 दिसंबर को दिन होगा वो संडे होगा। ठीक है, अगर ये संडे को स्टार्ट हुआ है ये वाला साल, तो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। उसी तरह से जो 31 दिसंबर होगा उसमें क्या हो जाएगा? संडे के बाद क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकाल सकता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी लीप ईयर का प्रथम दिन अगर संडे है तो उसका अंतिम दिन जो होगा वो हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जो साधारण वर्ष में जो था, साधारण वर्ष में जो था वो क्या था? वो था हमारा कि किसी भी साधारण वर्ष में जो उसका पहला दिन था साल का, वही उसका अंतिम दिन था। ठीक है, वही उसका अंतिम दिन था। ये अंतिम दिन था। अगर जैसे ये साधारण वर्ष मान लेता हूँ, अगर ये साधारण वर्ष मानता हूँ मैं, तो कितना? अगर पहले 1 जनवरी को क्या था? अगर 1 जनवरी को क्या था? संडे मानता हूँ। क्या 1 जनवरी को क्या मानता हूँ? संडे मानता हूँ। क्या एक 1 जनवरी को क्या था? संडे मान लेता हूँ मैं। अगर इसमें 1 जनवरी को अगर संडे था तो वही क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने 28 दिन होगा? फरवरी क्या होती है? 29 की होती है। तो 29 की यहाँ तक कितने आ जाएंगे? 365 दिन आ जाएंगे यहाँ तक। जब यहाँ तक 365 दिन आएंगे, अगर ये सिंपल वर्ड्स मानता हूँ, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे दिन? यहाँ पे कौन सा आ जाता? यहाँ पे क्या आ जाता? संडे आ जाता। ठीक है, संडे आ जाता। लेकिन इसका एक दिन क्या बढ़ गया? एक दिन तो इसमें बढ़ गया। एक दिन जब बढ़ गया तो क्या आ जाएगा? इसका अगला दिन क्या आ जाएगा? यहाँ पे मंडे आ जाएगा। मैं यहाँ से एक बात नहीं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही लास्ट दिन होता है। लेकिन लीप वर्ष के लिए क्या है कंडीशन? लीप वर्ष के लिए कंडीशन ये है कि किसी भी लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उससे एक अगला दिन क्या हो जाएगा? उसका अंतिम दिन हो जाएगा। ठीक है, उससे एक अगला दिन क्या हो जाएगा? उसका अंतिम दिन हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है, किसी भी अगर लीप वर्ष का प्रथम दिन अगर संडे है तो उसका अंतिम दिन जो होगा एक बढ़ जाएगा। संडे के बाद क्या था? मंडे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो कि एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, या अगर संडे है तो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। मंडे था तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो यहाँ से नोट पॉइंट भी लिख लेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट भी लिख लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी लीप वर्ष में मैक्सिमम किसी भी लीप वर्ष में मैक्सिमम कितनी बार? मैक्सिमम 2 बार। मैक्सिमम 2 बार गिना सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार 53 दिन आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 बार 53 दिन आ सकते हैं। और साधारण वर्ष के लिए बात करूँ तो कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम कितने? एक बार आएगा, क्योंकि इसमें कितने दिन बच रहे हैं? एक दिन बच रहा है। इसमें कितने दिन बच रहे हैं? 2 दिन बच रहे हैं। तो मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ कि क्या लिखता हूँ? इसमें लिखता हूँ, अगर मैं मंथ का देखूँ, अगर मैं मंथ का देखता हूँ
तो मंथ में देखता हूँ, मंथ में कितने दिन होते हैं बेसिकली 28 भी होते हैं, 28 भी होते हैं क्या, कि 28 भी दिन होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं क्या। किसी भी मंथ में कितने दिन होते हैं बेसिकली 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। तो अगर मैं कहने लगूँ कि इसमें मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है क्या, मैक्सिमम कितनी बार, या तो 4 बार या 5 बार, ठीक, या तो 4 बार आएगा दिन, मैक्सिमम कोई सा भी दिन कितनी बार आएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार आएगा, कोई सा भी दिन कितनी बार आएगा, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर मैं इसे 7 से भाग करता हूँ, किसी भी मंथ को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ, अगर वो 28 का है तो कितनी बार आएगा, 0 बार, ठीक है, 0 बार आएगा क्या, 0 बार आएगा, क्या आएगा 0 बार, 5 आएगा, ठीक है। क्या 5 का मतलब कोई सा भी दिन अगर रिपीट करते हैं हमारे कैसे, अगर 7 करके जाता हूँ, 7 7 7 और ये 7 कितना हो जाएंगे, 7 चौक 28, कहाँ तक आ गए, यहाँ तक कितना आ गए, 28 आ गए। तो कोई से भी मंथ में अगर 7 अगर किसी का 28 का मंथ है तो उसमें तो रिपीट करेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जो बचे हुए दिन रहते हैं इसके कौन कौन से, जो 28 29 30 31 जो ये दिन रहते हैं, तो अगर कोई सा मंथ कितने का 28 का, तो उसमें तो कोई रिपीट करेगा नहीं। अगर कोई सा मंथ 29 का है तो उसमें कितनी बार आएंगे, जो 5 दिन आएंगे, जो 5 वीक आएंगे, तो कितनी बार आएंगे, उसमें कितनी बार, एक दिन आ सकता है कि 7 चौक 28 होता है तो कितने दिन बचेगा, एक। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी अगर कोई सा मंथ संडे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर वो संडे से स्टार्ट हुआ, 28 का मंथ है, संडे को अगर कोई सा महीना स्टार्ट हुआ, अगर महीना कितने का 28 का, तो कितने दिन कि 4 बार आएगा, मैक्सिमम 4 बार आ सकता है संडे बस इसमें। अगर उसी तरह से अगर संडे से कोई भी दिन स्टार्ट हुआ, कोई सा भी महीना स्टार्ट हुआ संडे से, तो उसमें कितनी बार आ सकता है, संडे कितनी बार आ सकता है, अगर संडे से स्टार्ट हुआ तो कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, ठीक है। 5 बार क्यों आ जाएगा, क्यों 7 चौक 28, अगर मैं संडे से स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से संडे से स्टार्ट करता हूँ तो 7 यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा संडे, फिर यहाँ आएगा, जो एक दिन बचेगा तो 28 तो यहाँ तक होगा। तो अगला जो आएगा दिन, अगला क्या आ जाएगा, अगले फिर संडे आ जाएगा, तो ठीक है। 29वां दिन कौन सा होगा, संडे होगा, ठीक है, 29वां दिन कौन सा होगा, संडे होगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्या, कि यहाँ देख सकता हूँ तो यहाँ 01 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, 01 लिख देंगे, ठीक है, 01 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ देखता हूँ तो कितनी बार आएगा संडे, ये संडे कितनी बार आएगा, संडे तो कितनी बार आएगा, अगर 30 का महीना है तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, अगर 4 के साथ ले लूँ, ठीक है। उसी तरह से 1 ये आ जाएगा और 2 आ जाएंगे, ठीक है। विषम दिन कितने बचेंगे बेसिकली इसमें, विषम ये क्या निकला है, ये निकला है और दिन, विषम दिन। तो विषम दिन 28 में कितने रहेंगे, 0 रहेंगे, 29 में कितने रहेंगे, 0 रहेंगे और 1 रहेगा, ठीक है। उसी तरह 30 में देखेंगे 0 1 2 हो जाएगा। 31 में अगर विषम दिन देखता हूँ तो कितने आएंगे, 0 1 2 कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, 0 1 2 3। कैसे निकालना है विषम दिन, अगर मैं 7 से भाग करता हूँ किसी भी मंथ को तो उसमें विषम दिन आ जाते हैं। तो विषम दिन देखता हूँ मैं 28 के मंथ में कितने रहते हैं विषम दिन, 28 के मंथ में जो विषम दिन रहते हैं वो रहते हैं 0। 29 के मंथ में जो विषम दिन रहेंगे वो रहेंगे 1। उसी तरह से अगर मैं 30 का मंथ लेता हूँ, जब 30 का मंथ लेता हूँ तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाती है, इसमें 0 1 2 रहती है, ठीक है। 0 1 0 लिखो भी मत या भी मत भी लिखो, ठीक है, 0 लिख भी सकते हो या भी नहीं भी लिख सकते, ठीक है। 0 लिख भी सकते हो आप, बेसिकली नहीं भी लिख सकते क्योंकि 0 से प्रॉब्लम हो रही होगी, 0 मत लिखो, ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या बेसिकली देखेंगे तो विषम दिनों की संख्या यहाँ तो 0 रहती है, यहाँ विषम दिनों की संख्या 29 में 1 रहेगी, 30 में कितनी रहेगी, 1 या 2 रहेगी। उसी तरह से 31 में 1 रहेगी, 2 रहेगी या 3 रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर कोई सा मंथ संडे को स्टार्ट हुआ, अगर कोई सा महीना संडे को स्टार्ट हुआ कितने का 28 दिन का, तो विषम दिन कितने रहेंगे, उसमें कितनी बार आएगा संडे, मैक्सिमम 4 बार आएगा। तो विषम दिन तो 0 रहेंगे, 29 में विषम दिन रहेंगे 1 और 30 में 1 या 2 और 31 में 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ अगर लेता हूँ कि क्या लेता हूँ कि कोई सा भी महीना अगर संडे को स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो कितनी बार आएगा मैक्सिमम, अगर 28 का मंथ है तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, ठीक है, 1 बार आएगा। उसी तरह से अगर मैं 29 का लेता हूँ, अगर संडे कितनी बार आएगा तो 1 कितने बार आ जाएगा, 1 बार 5 बार आएगा, ठीक है। संडे को आएगा 5 बार आएगा, ठीक है, 5 बार आएगा संडे। और बाकी जो वीक आएंगे वो कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लेता हूँ अगला, अगर 30 का महीना है, अगर 30 का मंथ है और दिन पहला वाला क्या है हमारा संडे है, तो कितनी बार आएगा संडे, 5 बार आएगा। और दूसरा क्या है संडे बाद क्या आएगा, मंडे, क्या मंडे के 7 चौक 28 तो यहाँ तक हो जाएंगे, क्या 7 चौक 28 तो यहाँ तक हो गए। तो 28 के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, रिपीट करेगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आ जाएगा, ठीक है, मंडे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 29वां हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा 30वां हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 30वां। तो जो मंडे संडे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, मंडे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई संबंध कितना, अगर संडे से स्टार्ट हुआ है,
तो उसमें कितने संडे आएंगे, ठीक है, इस मंथ में कितने संडे आएंगे तो बता सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने का है, ठीक है, कौन सा वाला मंथ है, ठीक है। तो मंथ के अकॉर्डिंग बता देंगे। अगर कोई सा मंथ 31 का है तो उसमें मैक्सिमम कितनी बार 5-5 वीक आ सकते हैं। तो कितनी बार आ सकते हैं 5-5 वीक, 3 बार आ सकते हैं क्या। अगर कोई सा मंथ संडे से स्टार्ट हुआ है उसमें दिन कितने हैं 31 हैं, तो संडे 5 बार आएगा, मंडे 5 बार आएगा, और क्या आएगा ट्यूसडे 5 बार आएगा, ठीक है, कितना ट्यूसडे 5 बार आएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें आ गया है ना कि 5 बार कितने दिन आएंगे, ठीक है, 5 बार कितने वीक आएंगे, कितने वीक आएंगे, 5-5 के कितने वीक आएंगे, या 5 बार कितने दिन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। इससे आगे देखते हैं, हो जाएगा नहीं। तो इसका अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, कैसा करते हैं कि अगर तारीख कितनी है आज, डेट डेट है आज 8 तारीख है आज, जैसे 8, तो 8 जनवरी है। तो देख लेते हैं कि इसमें कितनी बार कितनी बार सोमवार आएगा। क्या क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा कि जनवरी 2023 में कितना, जनवरी 2023 में क्या जनवरी 2023 में कितनी बार क्या जनवरी 2023 में कितनी बार क्या आएगा, संडे क्या आएगा, मंडे आएगा। संडे ले लेगा, मंडे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। कितनी बार मंडे आएगा, जनवरी 2023 में कितनी बार मंडे आएगा, ठीक है, कितने सोमवार आएंगे। इसमें क्वेश्चन है हमारा ये कि जनवरी 2023 में कितने सोमवार आएंगे। तो कैसा करेंगे, तो ये इस तरीके से करेंगे कि आज की डेट देख लेंगे। तो आज की डेट क्या है हमारी, 8 जनवरी है जैसे, ठीक है, 8 जनवरी कितना है 2023 है हमारा। दिन कौन सा है हमारा, आज जैसे सोमवार ही है, मंडे ही है, क्या है जैसे मंडे है। आज की तारीख लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आज की डेट लिख देंगे, ठीक है, आज की डेट लिख देंगे। अब आज की डेट से हमें पहले वाली डेट निकालनी है, ठीक है, कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं पहले, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। अगर आज 8 तारीख को क्या है, सोमवार है, 8 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 1 जनवरी को क्या होगा। अगर मैं इसे 7 दिन पहले जाऊँ, 7 दिन पहले जाऊँ तो वो 8 दिन पहले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं एक वीक में। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, 8 दिन होते हैं। तो कहाँ तक आ गए, अगर ये संडे पर ख़त्म हुआ है वीक, संडे पर अगर ख़त्म हुआ है, अगर 8वां दिन क्या है इसका मंडे है, तो पहला दिन क्या होगा इसका, पहला दिन क्या होगा, अगर मैं 7 दिन पीछे लगाऊँ तो क्या आ जाएगा हमारा, पहला दिन आ जाएगा। तो पहली तारीख को क्या आ जाएगा हमारा, मंडे आ जाएगा। अगर 8 तारीख को सोमवार है तो पहली तारीख को क्या है, सोमवार आ गया, ठीक है, पहली तारीख को निकाल लिया। अब हमने पहली तारीख को हमारे पास आ गया, फिर देखते हैं हम कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जब 31 दिन होते हैं तो अब मैं इसे 4 से भाग करता हूँ, कितने, 7 से भाग करता हूँ। 7 से भाग क्यों करूँगा कि इसमें विषम दिनों की संख्या निकालूंगा पहले, ठीक है। विषम दिन कितने आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है, विषम दिन कितने आएंगे, 3 आ गए। 3 दिन बचेंगे, कौन कौन से, एक तो 29 बचेगा, एक 30 बचेगा, और एक बचेगा 31, ठीक है, एक बचेगा 31। अगर ये 1 तारीख को सोमवार था तो सोमवार से सोमवार तो 28 तक तो खत्म हो गए, 28 तक तो 4 बार सोमवार आ गया, 28 तक 4 बार क्या आ गया, 4 बार क्या आ गया, सोमवार आ गया, ठीक है, मंडे आ गया। तो जो 29 को आएगा, 29 को कितनी बार आएगा, 5 बार हो जाएगा। 29 को जब आएगा सोमवार तो कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। तो कितने आ जाएंगे, 5 बार, 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा, सोमवार जो आएगा, मंडे जो आएगा, 5 बार आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पूछता ट्यूसडे कितनी बार आएगा, तो ट्यूसडे पे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। इस तरह से थर्सडे पूछता, वेडनेसडे पूछता, तो इस तरह से किसी का भी हम बता देंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ से बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।